हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर हमारे नए चैप्टर के साथ आए हुए हैं और नए चैप्टर का हमारे क्या नाम है, कैलेंडर। यानी कि हमारे जो सीरीज की बात करें तो कौन सा चैप्टर होगा, तीसरे नंबर का चैप्टर है। तो हमने इससे पहले 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। 2 चैप्टर कौन कौन से, पहला था हमारा डाइस का और दूसरा था हमारा क्लॉक का। तो आज हम अपना तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे और तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, कैलेंडर। तो इसको देखेंगे कि कैलेंडर के सवाल कैसे आते हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में जो है एक पार्टिकुलर डेट दी हुई होती है और उसमें पूछ लेता है कि इस डेट को कौन सा दिन होगा। तो हमें वो देखना है कि उस डेट को कौन सा दिन होगा। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारा कैलेंडर टॉपिक है इसको हमें पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। जब हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे तब हम जो है उस पार्टिकुलर डेट का एक दिन निकाल पाएंगे और उस एग्जाम में जो है अपना नंबर ले पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर का हमारा क्या नाम आएगा आज, चैप्टर 3 और क्या नाम है उसका, कैलेंडर। चैप्टर हमारा कौन सा, तीसरा, और हमारे टॉपिक का क्या नाम है, कैलेंडर। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैलेंडर जो हम सबके घरों पे होता है, हम लोग जो है सब लोग उसमें डेट देखते हैं कि सबके घरों में अलग अलग जो है पंचांग के जो है होते हैं कैलेंडर। तो अगर मैं बात करूं कैलेंडर होता क्या है, ठीक है, जिसमें हम लोग दिन देखते हैं वही हमारा कैलेंडर होता है। और मैं यहाँ पे बात करूं कैलेंडर कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैलेंडर होते कितने प्रकार के। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो कैलेंडर हमारे कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है हमारा सामान्य वर्ष और दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष। ठीक है, पहला हो गया हमारा सामान्य वर्ष और दूसरा होगा हमारा लीप वर्ष। लेकिन लीप वर्ष की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा शब्द होता है, हमारा इंग्लिश शब्द होता है। यानी ये कौन सा वर्ड है, हमारा इंग्लिश वर्ड है। अगर मैं इस लीप वर्ष की हिंदी की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, कहीं कहीं एग्जाम में जो है अधिवर्ष भी दिए हुए होता है, अधिवर्ष। अगर कहीं पर लीप वर्ष नहीं दिए है, अधिवर्ष दिए, तो हमें क्या करना है, उसको कितना समझना है, लीप ईयर ही समझना है। अगर अधिवर्ष है तो लीप वर्ष करना, अगर लीप वर्ष दिए तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए हमने सबसे पहले समझा हमारा कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, सामान्य वर्ष और दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष। अब हम ये देखेंगे जो हमारे कैलेंडर होते हैं उनको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सामान्य वर्ष का कैलेंडर है और कौन सा हमारे लीप ईयर का कैलेंडर है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सामान्य वर्ष के कैलेंडर को कैसे पहचानेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि उसमें जो है कितने दिन होंगे और इसमें कितने दिन होंगे, जो है दोनों में डिफरेंस देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा जो कैलेंडर है वो सामान्य वर्ष का है और कौन सा कैलेंडर हमारे लीप वर्ष का है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं सामान्य वर्ष की, तो सामान्य वर्ष में हमारे टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अगर सामान्य वर्ष की कैलेंडर की बात करें तो कौन सा दिन, कौन सा कैलेंडर, सॉरी, कितने दिन हो जाएंगे वहां पर हमारे, 365 दिन। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि फरवरी कितने की होगी यहाँ पर, तो 29 की। यानी फरवरी कितने की हो जाएगी हमारी, सॉरी 28 की। यहाँ पर फरवरी हमारी कितनी की हो जाएगी, 28 की। तो यही हो गई हमारे सामान्य वर्ष की बात। तो सामान्य वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं, पूरे साल में जो है हमारे 365 दिन, और फरवरी हमारी कितनी की हो जाएगी वहां पर, 28 की। तो अगर इसी तरह मैं बात करूं यहाँ पर लीप वर्ष की, तो यहाँ पर कितने दिन होंगे, 366 दिन। और यहाँ पर अगर फरवरी की बात करूं तो कितने दिन की हो जाएगी, 29 की। क्योंकि जो हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है उसका जो है एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वही हमारा जो है यहाँ पर ऐड हो जाता है। इसी वजह से हमारी जो फरवरी होती है 29 की हो जाती है। इसका जो ये एक दिन जो बढ़ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट जो है हमारे जियोग्राफी से रिलेटेड होता है, उसको जो हम लोग बाद में देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सीधी सीधी सी बात करूं तो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं, 365 दिन, और फरवरी कितनी होगी, 28 की। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर हमारे कितने दिन होंगे, 366 दिन, और जो है फरवरी कितनी हो जाएगी, 29 दिन की। तो अगर ये थे हमारे सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में थोड़ा सा डिफरेंस, कि अगर सामान्य वर्ष का कैलेंडर आता है तो उसको कैसे पहचानेंगे और अगर लीप ईयर का कैलेंडर आता है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो भी सामान्य वर्ष की
सामान्य वर्ष का जो हमारा कैलेंडर होगा उसमें क्या होगा, कितने दिन होंगे, 365 दिन, और फरवरी कितनी हो जाएगी, 28 की। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन, और फरवरी कितनी की हो जाएगी हमारी, 29 की। तो ये थे हमारे कुछ कैलेंडर सामान्य वर्ष के और जो है लीप वर्ष के। यहाँ पर एक छोटा सा अगर मैं टॉपिक और याद करूं, ये हो गया हमारे सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। अब हम देखेंगे कि सामान्य वर्ष को हम कैसे पहचानेंगे और हम जो है लीप वर्ष को कैसे पहचानेंगे। तो अब इसके आगे अगर बात करें, मान लीजिए कोई डेट दे दिया जाए, मैंने दे दिया 2075, सपोज दैट एक ऐसे ले लिया है यहाँ पे समझने के लिए कि 2075 ये तो हमें दे दिया। तो क्या हमें ये पता करना है कि जो हमारा 2075 दिया हुआ है ये हमारा सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है? तो हमें क्या करना होगा, इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, ईयर के जो अंतिम 2 अंक हैं, ईयर के अंतिम 2 अंक इनमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, ठीक है। और अगर भाग पूरी तरह से चला जाता है तो वो क्या होगा हमारा लीप ईयर, और अगर भाग नहीं जा रहा है पूरी तरह से, यानी वो जो ईयर दिए हुए हैं अगर वो नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा वो सामान्य वर्ष, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने एक पॉइंट बता दिया कि सामान्य वर्ष और लीप ईयर को पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर कोई ईयर दिए है हमें पहचानना कि वो सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस ईयर के अंतिम 2 अंकों में, ये जो लास्ट के अंतिम 2 अंक होते हैं इनमें हमें जो है 4 का भाग देना है, और अगर 4 का भाग पूरी तरह से चला जा रहा है तो वो क्या होगा हमारा लीप ईयर होगा, और अगर भाग नहीं जा रहा है पूरी तरीके से तो क्या हो जाएगा वो हमारा सामान्य वर्ष। तो इसी तरीके से हम अगर इसको पहचाने तो कैसे करेंगे, 75, और हमें क्या करना है 4 से भाग देना है। तो अगर 4 से भाग देंगे तो क्या पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो अगर हम देखेंगे 4 का नाम 4 जो है 3 बजेगा 35 बनेगा, 4 8 32, यानी कि ये पूरी तरह से इसको नहीं काटेगा। तो अगर पहली बात की अगर नहीं कट रहा तो वो कौन सा ईयर होगा हमारा सामान्य ईयर। ठीक है, तो इसी तरह हमें क्या करना है, अगर कोई भी डेट दी हुई है या कोई भी ईयर दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, उसके अंतिम 2 अंकों में जो है पूरे से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, और वो जो 2 डिजिट होंगे उसमें हमें क्या करना है 4 का भाग देना है। और अगर 4 का भाग पूरी तरह से चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा लीप ईयर, और अगर 4 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा वो सामान्य वर्ष। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ईयर लिख लेते हैं थोड़ा सा, हम पहचानते हैं कि इसमें कौन सा हमारा लीप ईयर है और कौन सा हमारा सामान्य ईयर है। तो अगर हमें ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा अलग अलग, तो हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, तभी हमें जो है सवाल जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2020, 1940, ठीक है, 1856, 1732, और अगर बात करें यहाँ पर हम 1664 और 2024, क्योंकि अभी हमारा 2024 हाल ही में निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे कुछ ईयर दिए हैं 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 ईयर में हमें ये देखना है कि इनमें से हमारे कौन से ईयर सामान्य वर्ष के और कौन से ईयर हमारे जो है लीप ईयर के हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, एक और ले लेते हैं अगर लीप ईयर यहाँ पर, तो क्या ले लें यहाँ पर हम 1765, 1 2 और लेके, क्योंकि अच्छे तरह से चेक करेंगे कि कैसे समझ में आएगा उसको। 1935, ठीक है, ये हमारे कुछ लीप ईयर कुछ हमारे यहाँ पर ईयर दिए हुए हैं। अब हमें इसमें जो है पहचान करना है कि कौन सा हमारा सामान्य वर्ष है और कौन सा हमारा लीप ईयर का है। तो अगर मैं बात करूं तो क्या करना, हमें जो भी हमारा ईयर दिए होगा, यहाँ पर हमने पॉइंट लिख रखा है पहले से कि जो भी हमारा ईयर दिए है उस ईयर में हमें क्या करना है कि अंतिम 2 जो अंक होंगे ईयर के, यानी ये वाले अंतिम जो अंक है, इसमें हमें क्या करना है 4 का
भाग देना है। और अगर 4 का भाग पूरी तरह से चला जा रहा है तो वो हमारा कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। और अगर भाग नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, वो सामान्य ईयर होगा यानी जनरल ईयर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, भाग दे के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 4 से भाग दे दूं तो क्या इसको पूरी तरह से काटेगा कि नहीं काटेगा। तो जैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 2020 हमारा जो है पूरी तरह से कट रहा है। तो ये हमारा कौन सा ईयर हो जाएगा, लीप ईयर। यानी पहले जो हमारा 2020 है वो हमारा पूरी तरह से कट गया तो वो हो गया हमारा लीप ईयर। अब हम बात करेंगे 1940। 1940 क्या लीप ईयर है कि नहीं, जो है इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर 1940 की बात करें तो हमें क्या करना, अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग देके एक बार चेक करेंगे कि क्या वो हमारा पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट जाएगा तो लीप ईयर हो जाएगा और अगर नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, सामान्य ईयर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या पूरी तरह से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट रहा है। तो यानी 4 से इसको 10 बार में काट रहा है पूरी तरीके से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। अगर 1732 की बात करूं तो हमें क्या करना, लास्ट का जो अंतिम 2 अंक है उनमें हमें क्या करना, 4 का भाग देना है। तो अगर यहाँ से 4 का भाग देंगे तो क्या कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 8 32, यानी इसको पूरी तरीके से काट रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा लीप ईयर हो जाएगा। अगर मैं 17 से 65 की बात करूं तो हमें क्या करना, अंतिम 2 अंकों में जो है 4 का भाग देना है। तो यहाँ पर भी अगर मैं 4 का भाग दे दूं तो क्या करेंगे हम, जो है 4 से अगर इसको काटेंगे तो क्या काटेगा कि नहीं काटेगा। पहले ही हम ये देख लेते हैं कि ऊपर क्या है 5 विषम संख्या और नीचे क्या है 4 सम संख्या। तो सम संख्या से कभी विषम संख्या कटेगी नहीं। तो अगर मैं यहाँ से 4 का भाग भी दूंगी तो वैसे भी वो नहीं कटेगा। 4 एक नम 4, 1 बजेगा 15 आएगा, 4 3 12, पूरी तरीके से नहीं कट रहा है। तो यानी ये हमारा कौन सा ईयर हो जाएगा, सामान्य ईयर हो जाएगा, सामान्य वर्ष। यानी 1700 वर्ष हमारा कौन सा ईयर है, सामान्य ईयर है। और हमने 1732 काटा था तो ये हमारा कौन सा ईयर था, लीप ईयर था। ये भी हमारा लीप ईयर था और ये भी हमारा लीप ईयर था। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्या 1664, 1935 और 2024 और 1856 क्या लीप ईयर है कि नहीं है, यानी इनमें से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा सामान्य ईयर है। तो अगर मैं बात करूं क्या 2024 लीप ईयर है कि नहीं, इसको अगर 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 24, यानी इसको 6 बार में पूरी तरीके से काटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। 1664 आप चेक करके बताएंगे कि लीप ईयर है कि सामान्य ईयर है। अब हम देख लेते हैं 1935 को। तो 1935 को भी आप ही बताएंगे कि 1935 और 1664 इनमें से कौन सा सामान्य वर्ष है और कौन सा लीप ईयर है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने 1856 की। ये 2 सवाल आपके लिए, आप इन्हें चेक करके बताएंगे। अगर 1856 की बात करूं तो हमें क्या करना, अंतिम दो डिजिट है उनमें हमें 4 का भाग देना है। तो अगर मैं 4 का भाग दूं तो 4 एक नम 4, 1 बजेगा 4 4 16, तो यानी 1856 हमारा क्या है, लीप ईयर है। तो हमने देख लिया कि सामान्य वर्ष और लीप ईयर, अगर कोई भी ईयर दिए हुए है तो हम वहां पर आसानी से पहचान सकते हैं कि इनमें से हमारा कौन सा सामान्य वर्ष है और कौन सा हमारा लीप वर्ष है। ये टाइप आपको समझ में आया अच्छे से। तो अब हम इसको जो है आगे की ओर चलते हैं। तो ये हमने सबसे पहले हमारा बेसिक पॉइंट था, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अगर हम जो है लीप ईयर और सामान्य ईयर में अगर अंतर ही नहीं निकाल पाएंगे तो आगे के सवालों को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो एक जो है हमने छोटा सा टॉपिक इसको समझा। अब हम क्या करेंगे, आगे के सवालों को देखेंगे कि आगे के जो सवाल है उसमें हमें कौन सा ऐसा पॉइंट है उसको जो है ध्यान रखना है। इसको इरेज करें। यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें क्या था, दिन कितने थे, 365 दिन, और फरवरी कितने की थी, 29 के। ठीक है, ये थे। अब हमें जो है देखना है कि कहीं कहीं दिए होते हैं हमारे शताब्दी वर्ष कौन कौन से होते हैं। अभी कभी बात कर दे कि शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने शताब्दी वर्ष की। तो शताब्दी वर्ष हमारे कौन कौन से होते हैं, जिस भी ईयर के अंतिम 2 अंक, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लिया जाए कि जिस भी ईयर के अंतिम 2 अंक क्या होंगे,
डबल जीरो होंगे, यानी जिस भी ईयर के अंतिम दो अंक क्या होंगे, डबल जीरो होंगे, वो हमारा कौन सी ईयर होगा, हमारा शताब्दी ईयर होगा। तो अगर मैं शताब्दी ईयर की बात करूं तो जैसे मैं बात कर दूं 2400, ठीक है, 2500, 2100, 1900 और 1800, ठीक है। तो अगर मैंने बात की यहाँ पर शताब्दी ईयर की, तो शताब्दी ईयर में हमें क्या करना है कि जिस भी ईयर के अंतिम दो अंक क्या होंगे, डबल जीरो होंगे, तो वो हमारा कौन सा ईयर हो जाएगा, शताब्दी ईयर। तो शताब्दी ईयर कैसे देखना हमें, अगर मैं 2400 ले लूं तो हमारा क्या है, डबल जीरो अंतिम दो अंक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। 2500 ले लूं तो हमारा क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। 1800 ऑटोमेटिक दिख रहा है कि इसकी जो अंतिम दो जो ये अंतिम दो अंक है ये हमारे क्या है, डबल जीरो, और जिस भी ईयर के अंतिम दो अंक हमारे डबल जीरो होंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो अब हमें इस शताब्दी ईयर में भी ये चेक करना है कि इसमें हमारा कौन सा लीप ईयर है, कौन सा हमारा सामान्य ईयर है। तो अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना होगा, इसमें शताब्दी वर्ष में भी हमें क्या करना है, लीप ईयर या सामान्य ईयर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए हमें क्या करेंगे कि जो शुरुआत के अंतिम दो अंक हैं, ये एक पॉइंट है, शताब्दी ईयर में हमें क्या करना है, लीप ईयर और सामान्य ईयर पहचानने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कि इसमें जो शुरुआती दो अंक होंगे ईयर के, यहां पर पूरा लिख देते हैं कि ईयर के शुरुआती दो अंकों में, शुरुआती दो अंकों में 4 का भाग, इसमें भी हमें क्या करना है, ईयर के जो शुरुआती दो अंक होंगे, तो अगर मैं शुरुआती दो अंक बात करूं तो जैसे अगर 2400 की बात करूं यहाँ पर, 2400 में हमें क्या करना है, जो शुरुआती दो अंक है ये 2 और 4, इनमें क्या करना है, हमें 4 का भाग देना, और अगर 4 का भाग पूरी तरह से चला जाता तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, और अगर भाग नहीं जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सामान्य ईयर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 4 का भाग दूं तो 4 संग 24 पूरी तरह से कट रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। और अगर 2500 की बात करें तो इसके भी शुरुआती दो अंकों में हमें 4 का भाग देना है, और अगर जैसे ही 4 का भाग देंगे तो ये पूरी तरह से इसको नहीं काटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सामान्य वर्ष हो जाएगा। और 2100 की बात करें तो ये भी नहीं काटेगा, 1900 ये भी नहीं कटेगा, 1800 ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस शताब्दी ईयर में ये ध्यान रखना है कि शुरुआती जो दो अंक होंगे उनमें हमें क्या करना है, 4 का भाग देना, और अगर 4 का भाग पूरी तरह से कट रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लीप ईयर, और अगर नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा सामान्य ईयर हो जाएगा। और अगर जो है पहली वाली बात करूं तो हमें क्या करना था, उसके लास्ट के जो दो डिजिट थे उनमें हमें क्या करना था, 4 का भाग देना था, और अगर उसके अंतिम दो अंक पूरी तरह से कट रहे थे तो उसका मतलब क्या था, वो हमारा पूरी तरह से जो पूरा साल था वो क्या था, हमारा लीप ईयर था, और अगर नहीं कट रहा था तो क्या था, हमारा सामान्य वर्ष था, ठीक है। आई होप इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब हम जो है थोड़ी सी आगे बात करें, अगर हमने देख लिया कि सामान्य ईयर क्या थी, लीप ईयर क्या था और शताब्दी ईयर क्या था, यानी तीनों में जो है अंतर क्या थे ये भी हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अब देखते हैं कि जो है कैलेंडर के सवालों को किस तरह से हमें पढ़ना है, इसमें कितने तरह से टाइप होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए किस तरह से हमारे सवाल आते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैलेंडर के सवालों को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 तरह से सवालों को पढ़ेंगे। 3 तरह से हम जो यहाँ पे सवाल पढ़ेंगे, कौन कौन से, पहला है हमारा डेट में डिफरेंस होगा, डेट में डिफरेंस होगा। दूसरा होगा हमारा मंथ में डिफरेंस, मंथ में डिफरेंस, और तीसरा होगा हमारा ईयर में डिफरेंस। ईयर में डिफरेंस, ठीक है। तो हमें जो है कैलेंडर के सवालों को हल करने के लिए क्या करना होगा, 3 तरह से सवालों को पढ़ना होगा। कौन कौन से, पहला हमारा डेट में डिफरेंस, दूसरा हमारा मंथ में डिफरेंस, और तीसरा हमारा ईयर में डिफरेंस।
इसी में हमारा एक चौथा टाइप भी ऐड हो जाता है। चौथा टाइप हो जाएगा हमारा कौन सा, पार्टिकुलर डेट का दिन निकालना। पार्टिकुलर कोई डेट होगी उसका हमें क्या करना है, दिन निकालना है, ठीक है। और इसी में हमारा एक और टाइप होगा, पांचवा टाइप, रिपीट कैलेंडर। रिपीटेड कैलेंडर, ठीक है। हमें क्या करना है, 5 तरह से यहाँ पर हम सवाल करेंगे। कौन कौन से, पहला हमें क्या करना है, डेट में डिफरेंस, दूसरा हमारा मंथ में डिफरेंस, तीसरा हमारा ईयर में डिफरेंस, और चौथा वो हमारा एक पार्टिकुलर डेट दी हुई, हमें उसका जो है दिन निकाल के बताना है कि उस दिन कौन सा दिन था। और हमें क्या करना है, रिपीटेड कैलेंडर। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अगर कोई ईयर मान लीजिए यहाँ पर दिए दे रहा है, मान ली हमने कह दिया 2008, एक हमने ईयर ले लिया यहाँ पे समझने के लिए कि 2008 है। अब उसने पूछ लिया कि अगर 2008 के जैसा कैलेंडर कब दोबारा रिपीट होगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, रिपीटेड कैलेंडर भी देखने होंगे। तो शुरुआत से हमारे कितने टाइप हो गए, 5 टाइप, और हमें इन्हें जो है 5 टाइपों को पढ़ना है। आज हम अपने पहले टाइप की शुरुआत करते हैं। पहला टाइप हम जो है इसमें से एक पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम अपने जो है 5 टाइपों को कवर करेंगे। जो हमारा इसमें से चौथा टाइप था, चौथा टाइप हमारा क्या था, पार्टिकुलर डेट का दिन निकालना। जो पार्टिकुलर डेट का दिन पूछता है, ये जो है अक्सर पूछ लेता है, एक सवाल आता है। और कभी कभी जो एग्जाम में रिपीटेड कैलेंडर का भी आ जाता है। तो रिपीटेड कैलेंडर जो है बहुत ही इजी है, इसको जो है भी हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने यहाँ पे टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट हमारा क्या है, ईयर में डिफरेंस। ईयर में जो हमें डिफरेंस वाले सवालों को पढ़ना है। अब हम ये देखेंगे कि ईयर में डिफरेंस वाले सवाल आते किस तरह से हैं। तो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर एक कोई डेट ले लेते हैं, इसके बाद उसको समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मान लेते दे यहाँ पे 11 जुलाई 2024 को, अभी क्लियर नहीं कैसा दिन था, ये सिर्फ समझने के लिए अगर ले लूं मैं यहाँ पे 11 जुलाई 2024 को मान लेते सोमवार था, ठीक है। 11 जुलाई 2024 को सोमवार है, तो 11 जुलाई 2030 को कौन सा दिन होगा, ये हमारा सवाल है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या सेम है और हमें अंतर कहाँ मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले हमने डेट देखा, डेट हमारी सेम है, ईयर सॉरी मंथ हमारा सेम है, क्योंकि डेट सेम मंथ सेम, और अंतर हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ ईयर में मिल रहा है। तो काम करना हमें यहाँ पे ईयर में डिफरेंस के सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट है जिन्हें हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से, अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं, 2 पॉइंट हमारे कौन कौन से हैं। तो 2 पॉइंट हमारे क्या है कि जो हमारा पहला ईयर है, पहला ईयर यानी जो ये पहले 2024 दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, दूसरा ईयर, दूसरा ईयर मतलब जहां का वो पूछ रहा है, यानी 2024 पहला ईयर हमने मान लिया, और दूसरा ईयर की बात की तो यानी उसने लास्ट वाला जो ईयर दे दिया है 2030, ये बात कर ली। तो हमें क्या करना है, पहले ईयर से लेकर के जो दूसरे ईयर तक हम जा रहे हैं, उन दोनों के बीच का हमें क्या लेना है, अंतर लेना है, दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का यानी हम क्या करेंगे, 2024 से लेकर जब 2030 तक के बीच में कितने साल का अंतर आ रहा है, कितने साल का गैप आ रहा है, वो हमें यहाँ पर जो है गैप लेना है। ये था हमारा पहला पॉइंट। और अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जो पहला ईयर है, पहला ईयर यानी जो 2024 दिए हुए, और हमारा क्या जो दूसरा ईयर है, यानी जहां तक हम जा रहे हैं। तो हम 2024 हमने पहला ईयर मान लिया, और 2030 तक हम जा रहे हैं
क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, दूसरा ईयर हमने 2030 को मान लिया। हमें क्या करना है, दोनों के बीच क्या करना है, हमें लीप ईयर निकालने हैं, लीप ईयर निकालना है। ठीक है, तो ये जो है हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये 2 पॉइंट हमें जो है इंपॉर्टेंट है और ये हमें जो है ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंटों को ध्यान रखते हुए आगे के सवाल को हल करते हैं। तो अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे कि हमने माना 11 जुलाई 2024 को क्या है, सोमवार है, तो हमें क्या करना है, 11 जुलाई 2030 को बताना कि कौन सा दिन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले हमारा पॉइंट कि पहले ईयर से लेकर के जो दूसरा ईयर है वहां तक हम जा रहे हैं, तो कितने साल का अंतर आ रहा है दोनों के बीच। तो अगर मैं बात करें कि 2024 से लेकर हम कहाँ जा रहे हैं, 2030 में जा रहे हैं, तो क्या 2024 से 2030 तक के बीच में कितने साल का अंतर आ रहा है, तो 24 से जाएंगे 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो यहाँ पर अंतर कितने का मिला, हमें 6 ईयर का मिल रहा है ऑटोमेटिक। हमने पहले पॉइंट देख लिया कि हमें अंतर कितने का मिला, 6 ईयर का मिला। इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहना है कि पहला ईयर और दूसरे ईयर से लेकर के हमें दोनों के बीच क्या निकालना है, लीप ईयर निकालने। तो अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो 2024 से लेकर 2030 तक में अगर हम जाएं तो कौन सा लीप ईयर होगा। और पहले कहा था कि जिस भी ईयर के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरी तरीके से चला जा रहा है तो वो क्या होगा, हमारा लीप ईयर होगा। और लीप ईयर हमारा क्या होता है, हर 4 साल के बाद एक बार आता है। तो अगर मैं बात करूं कि 2024, क्या हम इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देके चेक कर लेते हैं कि क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो अगर मैं 2024 के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दूंगी तो पूरी तरीके से तो कट रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी कि उसने हमसे कहाँ से पूछा है, 11 जुलाई से पूछा है। 24 लीप ईयर तो है, इसलिए लीप ईयर है क्योंकि इसकी जो है 2024 हमारा लीप ईयर तो बन गया, लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो हमारी फरवरी है वो हमें यहाँ पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हम कहाँ से, उसने पूछा हमसे 11 जुलाई से पूछा, यानी इसकी फरवरी क्या है, निकल चुकी है। तो अब ये हमारे फरवरी किसी काम की नहीं है। हमें आगे आने वाले सवालों में जो जो फरवरी हमारी 29 की पड़ेगी उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है। लेकिन अगर मैं 24 की बात करूं, 24 लीप ईयर तो है, तो हमें सवाल में ये याद रखना है कि लीप ईयर से ही मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि उस ईयर की जो हमारी फरवरी है वो हमारे सवाल में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो हमें उसको काउंट करना है, और अगर नहीं आ रही है तो हमें इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो अगर मैं बात करूं 24 हमारा लीप ईयर है, लेकिन हमारी इसकी फरवरी क्या है, निकल चुकी है। हमसे सवाल कहां से पूछा है, जुलाई से पूछा है, तो हमें इसकी फरवरी किसी काम की नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो अगर मैंने बात किया, सबसे पहले हमें क्या करना है, ईयर में डिफरेंस ले लिया। अब हम देखेंगे इसके बीच में हमारे लीप ईयर कितने पड़े। तो 2024 लीप ईयर है, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। 2024 के बाद जाएंगे 25, लीप ईयर मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 26 अंतिम अंकों में 2 के भाग देंगे 4 का, 26 नहीं कटेगा पूरी तरह से, तो वो क्या हमारा सामान्य वर्ष है। 27 गए, 27 के अंतिम 2 अंकों में 27 में 4 का भाग देंगे, नहीं कटेगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। इसके बाद जैसे हम 28 में आएंगे और 28 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। तो क्या 4 का भाग देने में 28 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 4 सत्ते 28, यानी 28 पूरी तरीके से कट रहा है। तो हमारा लीप ईयर हमें कौन सा मिला, 28 मिल गया। इसके बाद हम जाएंगे 29, तो क्या 29 हमें लीप ईयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे 29 में हम 4 का भाग देंगे तो वो नहीं कट रहा है, तो 29 हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। और हमें जाना कहाँ तक है, 30 तक जाना है। तो जैसे मैं 30 की बात करूं तो क्या 30 के जो अंतिम 2 अंक है इनमें क्या जो है 4 का भाग पूरी तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अगर मैं देखूं तो ऑटोमेटिक 4 का भाग यहाँ पे नहीं जा रहा है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। तो यानी 2024 लेकर 2030 तक के बीच में हमें कितने लीप ईयर मिले, सिर्फ 1 लीप ईयर मिला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इन दोनों टोटल को ऐड कर लेना। तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारा शेषफल आएगा उसको दिन में प्लस कर देंगे, और अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो दिन होगा उसको उसमें से शेषफल को माइनस कर देंगे। तो हमें क्या करना है, सोमवार में +7 ऐड कर देना है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो है 7 तो हमने प्लस कर दिया, तो जैसे हम सोमवार में 7 प्लस करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, अगला सोमवार ही आ जाएगा। सोमवार ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसलिए सोमवार आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है, और 7 दिन के बाद जो दिन होते हैं वो आपस में रिपीट होंगे। तो इसलिए जैसे सोमवार में हम 7 जोड़ेंगे तो हमें कौन सा दिन मिल जाएगा,
सोमवार। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने जो शेषफल निकाला वो तो अभी यहाँ पर थोड़ा कम ही आया, 7 ही आया है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई शेषफल है, मान लीजिए शेषफल कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, किसी में सपोज दैट ऐसा आ सकता है 20 आ रहा है। मान लेते हैं कि कितना आ रहा है, ऐड करने में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 35 आ रहा है, 40, 100, मतलब कुछ भी आ रहा है सपोज दैट अगर, तो हमें क्या करना है, इसमें से अगर हम 35, 40, 100 और 20 अगर यहाँ पर जोड़ने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा सा, जो हमारे यहाँ सप्ताह 7 दिन का होता है, तो हमें जो दिन हमारे टोटल दिन आएंगे उसमें से हम क्या करेंगे, सप्ताह निकाल देंगे, क्योंकि जो हमारा सप्ताह होता है वो हर 7 दिन के बाद रिपीट होते हैं दिन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का भाग देंगे, तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा, 6। तो जो ये रिमाइंडर आएगा, अगर हमारे यहाँ पर दिनों की संख्या ज्यादा आ रही है तो हम क्या करेंगे, पहले सप्ताह निकाल देंगे, और सप्ताह निकालने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को ले जाकर यहाँ पर क्या करेंगे, दिन में प्लस कर देंगे। अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे, और अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पीछे की तरफ बोले तो कैसे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 11 जुलाई मैंने यहाँ पर अगर 24 की जगह क्या देती थी, 30 दे देती, कि 11 जुलाई 2030 को अगर सोमवार था, तो अगर है तो 11 जुलाई 2024 को कौन सा दिन रहा होगा, तो ये हमारा पीछे की तरफ आ गया। तो अगर यहाँ पर हमारा सोमवार आ रहा था तो हमें क्या करना था, -7 इसी में कर देते। अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर +7 कर दिया। बस ये याद रखना है कि अगर आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो एक सवाल ही, अगर एक सवाल मैं और यहाँ पर ले लूं, सबसे पहले हमें क्या करना है, बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी, कि हमें क्या करना, जो हमारा पहला ईयर दिए है और हम जिस ईयर तक जा रहे हैं उस ईयर के बीच का हमें अंतर लेना, कि दोनों के बीच में कितने ईयर का अंतर आ रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अंतर ले लिया। फिर हमें क्या करना, सरल भाषा में बस हमें करना है, दोनों के बीच का अंतर लेना है, और अंतर के बाद देखना है कि दोनों, जो पहला साल है और जो लास्ट वाला साल है, उन दोनों के बीच हमें क्या करना है, लीप ईयर निकालें। दोनों के बीच के हमने जो है पहला अंतर, दूसरा लीप ईयर, दोनों को प्लस करेंगे। दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारे दिनों की संख्या आएगी, दिनों की संख्या को क्या करना, हमें जो आगे आने वाले दिन है उनमें प्लस कर देना। और अगर जो है ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सप्ताह निकाल लेंगे, क्योंकि हर 7 दिन के बाद वही दिन आएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह प्लस करने में जो है ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमने सप्ताह निकाल दिए, हमारे जो है वही दिन हर 7 दिन के बाद रिपीट हुए। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करेंगे, हम आगे आने वाले दिनों में प्लस कर देंगे। बस हमें 3 बातें याद रखनी है, पहला अंतर, दूसरा लीप ईयर, और तीसरा क्या करना, हमें सप्ताह निकाल देना है। जैसे हम इसको करेंगे तो हमारा जो है सवाल तुरंत हल होगा। अगर मैं यहाँ पर और एक सवाल ले लूं, मान लेते हैं यहाँ पर 21 सितंबर 1950 को, मान लेते हैं बुधवार है। 21 सितंबर 1950 को क्या था, बुधवार था। तो 21 सितंबर 1956 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल है। और दूसरे सवाल में हमें क्या करना है, सबसे पहले बस 3 पॉइंट याद रखने हैं। 3 पॉइंट में हमारे ईयर में डिफरेंस वाले सारे सवाल हल हो जाएंगे। पहला, दोनों के बीच का अंतर, तो हम देखते हैं यहाँ पे अंतर कितने का मिल रहा है, 1950 से कहां तक जा रहा है, 1956 तक जा रहा है। तो 1956 तक जाएंगे तो कितने का डिफरेंस मिलेगा, हमें 6 ईयर का मिल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कर रहा है कि पहला ईयर और जो दूसरा वाला ईयर है दोनों के बीच का हमें लीप ईयर निकालना है। यानी 1950 से लेकर के 1956 के बीच में जाएंगे तो हमें कितने लीप ईयर मिलेंगे। जैसे 50 से जाएंगे 51, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, नहीं कटा, सामान्य वर्ष हो गया, इसको हटा दिया। जैसे 52 में जाएंगे, इसके बाद क्या आएगा, 52 आएगा, 4 का भाग देंगे, 4 एक 4 12, यानी पूरी तरीके से कटा। तो 1952 हमारा क्या मिला, हमें लीप ईयर मिला। और जितने लीप ईयर मिलते जाएंगे यहाँ पर उनको प्लस करते जाएंगे। 1952 हमें लीप ईयर मिला। इसके बाद हम क्या करेंगे, 53 में जाएंगे, तो क्या 53 लीप ईयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 53 में भाग देंगे, नहीं कट रहा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सामान्य वर्ष हो जाएगा, उसको हटा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 54 में जाएंगे, तो क्या 54 हमें लीप ईयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे हम 4 का भाग देंगे तो क्या पूरी तरीके से कट रहा है कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा,
सामान्य वर्ष हो जाएगा, इसको भी हटा दिया। फिर हम क्या करेंगे, 55 में जाएंगे, और जैसे 1955 में जाएंगे तो क्या हमें लीप ईयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर हमें क्या करना है, 1956 में जाना, क्योंकि हमें पूछा कहाँ तक का हमसे, 1956 तक का पूछा है। तो 1956 में हम जैसे जाएंगे तो क्या करेंगे, 56 में 4 का भाग देंगे तो क्या पूरी तरीके से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 4 का नाम 4, 4 चौक 16, यानी पूरी तरीके से कट रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें ये ध्यान रखें कि जो हमारा पिछले वाला सवाल था उसमें भी हमारा जो ईयर दिए हुए था 2024, वो भी हमारा क्या था, पूरी तरीके से लीप ईयर था, लेकिन हमने उसको क्यों नहीं काउंट किया। और यहाँ पर जो 1956 है इसको क्यों काउंट कर रहे हैं, तो इसको जो है काउंट करने का एक रीजन ये है कि उसने उस सवाल में हमसे क्या पूछा था, 11 जुलाई से पूछा था, यानी उसकी जो है फरवरी निकल चुकी थी, इसलिए हमने क्या किया था, उसको काउंट नहीं किया था। लेकिन जैसे मैं अगर 1956 में जाऊं तो उसने हमसे पूछा क्या, कहाँ का, सितंबर का, यानी कि सबसे पहले 1956 में जनवरी आएगी, फिर फरवरी आएगी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, ऐसे करते करते फिर क्या आएगा हमारा, सितंबर आएगा। तो यानी हमारे जब भी हम जनवरी से स्टार्ट होगा तो हमारे यहाँ पर इस सवाल में हमें क्या मिलेगी, फरवरी ऑटोमेटिक मिल जाएगी, क्योंकि हमारा डायरेक्ट सितंबर से तो शुरू होता नहीं है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करते करते सितंबर आएगा हमारा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, फरवरी मिल जाएगी। तो इसलिए जो हमने 1956 को क्या किया है, ऐड कर लिया है, इसलिए हमारा क्या ना 1956 हमारा लीप ईयर ऐड होगा। बस हमें ये याद रखना है कि जो हमारा ईयर दिए हुए है उसमें हमसे पूछा कहाँ से, मंथ हमें ध्यान रखना है, और अगर मंथ ध्यान रखेंगे तो हमें क्या करें, लीप ईयर काउंट करने में आसानी होगी। जैसे मैंने 2024 लिया था पुराना वाला सवाल, लेकिन पुराने वाले सवाल 2024 में क्या था, 11 जुलाई से पूछा था, यानी फरवरी उसकी निकल चुकी थी। और हमें इस सवाल में कहाँ पूछा उसने, 21 सितंबर का पूछा, यानी जनवरी से जैसे ही आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सितंबर आएगा, फरवरी हमें मिलेगी, फरवरी होते हुए हम आएंगे सितंबर में। तो हमें क्या करेगा, यहाँ पर एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो वही हमें एक दिन यहाँ पर क्या करना है, ऐड कर लेना। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 8 आ जाएगा, यानी टोटल दिनों की संख्या कितनी है, 8। तो हम चाहें तो इस बुधवार में 8 जोड़ के बता सकते हैं कि हमारा 21 सितंबर 1956 का कौन सा दिन होगा। लेकिन अभी छोटी संख्या है तो बुधवार में 8 प्लस करके बता देंगे कौन सा दिन आ रहा है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कोई बड़ी संख्या है तो हमें क्या करना है, सप्ताह निकाल देंगे, क्योंकि जब अगला 7वां दिन आएगा तो उस दिन हमारा भी कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। और इसके बाद जो है क्या करना है, 8 में हमें सप्ताह निकालना, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। इस एक रिमाइंडर को ले जाकर यहाँ पर हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 8 भी प्लस करेंगे तो भी वही दिन आएगा, क्योंकि हर 7वें दिन बाद वही दिन आता है। तो अगला जब 7वां दिन जाएंगे तो बुधवार आएगा, और एक अगर और आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। लेकिन इस 8 को जोड़ने के बावजूद हमने क्या किया, जो हमारा रिमाइंडर आ रहा था हमने सीधे रिमाइंडर को यहाँ पर प्लस कर दिया। रिमाइंडर हमारा कितना है, 1, और बुधवार में अगर 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा, गुरुवार आएगा। ठीक है, इसको जो है ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी 2 सवाल हुए, आगे के सवाल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना, एक छोटा सा पॉइंट है उसको आपको ध्यान रखना है। कौन सा, ये दिन कैसे आ रहे हैं और हम इसमें दिन जो है कैसे बताएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं, क्योंकि जब हमारा अगला वाला टाइप आएगा उसमें जो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको क्या करेंगे, हम पहले से समझ लें तो हमें आगे आने में आसानी होगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैंने कह दिया जो हमारा शेषफल आ रहा था, तो अगर रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, अगर शेषफल हमारा 1 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा, रविवार। और अगर रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है तो हमारा कौन सा दिन होगा, सोमवार। अगर रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है तो कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार। अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है तो गुरुवार। अगर रिमाइंडर 6 आ रहा है तो शुक्रवार। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो कौन सा दिन हो जाएगा हमारा, शनिवार। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आगे वाले वाला जो हमारा टाइप है उसमें हमें इनकी जो है जरूरत पड़ने वाली, इसलिए जो है हमने इसको
पहले से ही देख लिया कि अगर हमारा रिमाइंडर 1 आएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा, सोमवार। अगर 3 आ रहा है तो मंगलवार, 4 आ रहा है तो बुधवार, 5 आ रहा है तो गुरुवार, 6 आ रहा है तो शुक्रवार, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो शनिवार। तो ये हमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमने जो है समझ लिया कि कैलेंडर हमारा कितने प्रकार का होता है। कैलेंडर में हमें जो है कौन कौन से ईयर है, समान ईयर है, लीप ईयर है और शताब्दी ईयर है। ये हमारे 3 ईयर थे, हमने इनको भी देख लिए। और जो है थोड़ा सा ये पॉइंट हमें ध्यान रखने लायक था। एक पॉइंट अभी और है, उसको जो हम आगे आने वाले टाइप में बताएंगे। तो ये आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आगे आने वाले सवाल में हमें जो है इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो जो है आप इनको जो है समझिएगा। जो सवाल नहीं आ रहे हैं, आज हमने जितना पढ़ा है, ईयर में डिफरेंस वाले सवालों को आप ढूंढिएगा और उनको लगाइएगा, जो है आपसे जो है जरूर बनेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।